शरीयत मुताहिरा के लिहाज से कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा जानवर हराम है, इसके मुतालिक कि जमीन पर जितने भी जानवर पाए जाते हैं इनमें कौन से हलाल हैं कौन से हराम हैं, इनके मुतालिक जो उसूल है कि आम सा इंसान भी इन उसूल को जानकर पहचान सकता है कि कौन सा जानवर हमारे लिए हलाल है और कौन सा हराम है। इसके मुतालिक कि जानवर की हुर्मत के लिए कौन से 6 से 7 शराइत पाई जाती हैं, इसके मुतालिक पूरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो तफसीली वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, वहां से आप जानवरों के मुतालिक पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा जानवर हराम है। और इसके अलावा समंदर में कौन कौन से जानवर हलाल और कौन से हराम है, इसके लिए भी आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में हम पूरी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि समंदर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक आबी जानवरों में कौन कौन से हलाल है कौन से हराम है और बाकी अइम्मा के नजदीक क्या क्या शराइत है। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि जमीन पर पाए जाने वाले परिंदों में से कौन से परिंदे हलाल हैं और कौन से परिंदे हराम हैं। अगर एक एक परिंदे का नाम लिया जाए फला हलाल है फला हराम है तो एक लंबी फेहरिस्त है, ये मुरतब करने में मुश्किल हो जाता है और फिर याद करने भी मुश्किल होता है। आम इंसान कहाँ पे किसी जानवर परिंदे को शिकार करे और उसके बाद फिर जाके किताबें ढूंढे, किसी उलमा से पूछे कि ये परिंदे मैंने शिकार किया हुआ है, ये हलाल है या हराम है। इसकी आसान सी पहचान ये है, जो उसूल जिक्र किए गए हैं फुक़हा ने, पहला उसूल परिंदों के हराम होने के लिए यह है कि वो परिंदे जो पंजों के साथ जख्म लगाते हों और चोंच के साथ शिकार करते हों, यानी शिकारी परिंदे, ये शिकारी परिंदे मुसलमानों के लिए शरीयत मुताहिरा ने हराम कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर चील है, उकाब है, ये जो परिंदे हैं ये परिंदे पंजों के जरिए से शिकार करते हैं अपना। ये किसी चीज को पकड़ने के लिए सांप को पकड़े, ये जमीन से किसी चूहे को उठाएं या इस तरह आसमान में किसी और परिंदे फाख्ता वगैरह या कबूतर वगैरह को दबोचे तो ये अपने पंजों के जरिए से शिकार करते हैं, जख्म लगाते हैं और उसके बाद चीर फाड़ कर ये अपने जो शिकार है उसको खाते हैं। तो जो शिकारी परिंदे हैं वो हराम कर दिए गए हैं। इसके बाद परिंदों में दूसरी शर्त वो कि अगर वो परिंदा जिसकी पूरी की पूरी खुराक ही मुर्दार खाना हो, कभी कभार अगर वो कुछ और खुराक खा ले लेकिन असल अगर उस परिंदे का जो पूरा दारोमदार हो वो मुर्दार खाने पर हो तो वो परिंदा भी हराम होगा। मिसाल के तौर पर गिद्ध है, गिद्ध सिर्फ मुर्दार खोर परिंदा है, वो मुर्दारों के पीछे घूमता है और मुर्दार ही खाता है, इसलिए गिद्ध भी हराम है। इसके बाद तीसरी शर्त कि अगर कोई ऐसा परिंदा जो कि कभी मुर्दार भी खाता हो, कभी हराम चीज भी खाता हो, हराम खुराक भी खाता हो लेकिन हलाल भी खाता हो, लेकिन इस बात में यह हो कि वो कभी कभार मुर्दार खाता है या कभी कभार वो गंदगी खा लेता है, लेकिन असल जो उसकी खुराक है बाकायदा वो दाना खाना है, वो हलाल खुराक खाना है, तो ऐसा परिंदा कभी कभार जो हराम या गंदगी खा लेता है वो हराम नहीं होता, वो परिंदे हलाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मुर्गी है, अगर मुर्गी की तरफ अगर कोई गंदगी फेंकी जाए या गंदगी आ जाए सामने तो मुर्गी बाज़ औक़ात गंदगी भी खा लेती है, लेकिन उमूमन खुराक जो मुर्गी की है वो गंदगी खाना नहीं है बल्कि वो दाना चुगती है, बल्कि वो जो है ना जो पाकीज़ा चीजें होती हैं या साफ चीजें होती हैं वो चीजें खाती है, मुर्दार वगैरह नहीं खाती, इसलिए मुर्गी वगैरह ये हलाल होते हैं।